नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। चुनाव संपन्न हो गया, किसको कितना वोट मिला वह भी क्लियर हो गया। मेयर कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब डिसाइडेड है। परंतु पूरे देश में एक सवाल, एक बवाल। मैं आपको बता दूं, भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया राज्यसभा में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तब से यह बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। हर जगह जो है डिस्कस हो रहे हैं, लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। और इसे कहते हैं टेस्ट ड्राइव, यानी आपको देसी भाषा में कह दें कि जिधर देखो नारी उधर आंख मारी, पट गई तो पट गई, नहीं तो फिर से ब्रह्मचारी। कहने का तात्पर्य है, यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके देखते हैं और बात बन गई तो ठीक, अन्यथा इसके बारे में विचार करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी ने पेश किया, हंगामा हुआ, मेंबर्स ने यानी सांसद सदस्यों ने जो है इसका विरोध किया, और पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने समर्थन कर दिया, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समर्थन में आगे आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसको हम आपको देसी भाषा में बड़ी बारीकी से एक एक परत दर परत बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान। आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि एक संविधान, एक विधान, यानी एक कानून। हर कोई यही दलील दे रहा है कि जब देश एक है, हम सब भारतवासी हैं, तो अलग अलग कानून क्यों? लेकिन परंपराएं तो अलग अलग है। अगर आपको एक विधान लाना है, एक कानून लाना है, तो उससे पहले आप जातिवाद खत्म कर दीजिए। सब एक ही जाति के लोग हैं तो एक विधान अच्छा लगता है। अगर आपसे कहे कि शादी में एक महिला को मांग में सिंदूर ना लगाकर कान में सिंदूर लगाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? माफ कीजिएगा, मैं किसी धर्म के बारे में कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच आपको आज सुनना होगा। यहां पर हिंदू धर्म का अलग विधान है, जो मुसलमान है उनका अलग विधान है, हिंदुओं में भी जो दलित है, पिछड़े हैं, उनके अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भी परंपरा होती है, भाषा के हिसाब से भी परंपरा होती है। आप कैसे एक विधान में कैप्चर करेंगे, एक कानून में कैसे सबको शामिल करेंगे? भारत देश को कहा जाता है विभिन्नताओं में एकता। जब राष्ट्र ध्वज का मामला आता है, राष्ट्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, हम सब भारतवासी एक हैं। लेकिन उस भारत में बसने वाले विभिन्न परंपरा के जो लोग हैं, उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। और हमारे संविधान में बाबा साहेब ने लिख दिया था, 26 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, हर किसी को अपना अपना रिलीजन स्वीकार करने का अधिकार है। यह उसका मौलिक अधिकार है कि हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से चलेगा, अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से चलेगा। फिर हम और आप कैसे थोप देंगे? आपको यही खाना है, यही पहनना है, इसी हिसाब से चलना है, वो तथ्य देते हैं, बार बार जवाब देते हैं। क्या पूरा स्कूल में बुर्का पहना दिया जाए? 3 तलाक जो कानून हटा वो अच्छा है कि नहीं? धारा 370 हटा वो अच्छा है कि नहीं? जो बातें अच्छी है वो तो अच्छी ही है, एक्सेप्टेबल है सबके लिए। परंतु क्या आप एक विधान में सबकी परंपरा को एक जैसा कैसे कर सकते हैं? और अगर एक जैसा करना चाहते हैं तो फिर सनातन धर्म वाले अपनी दलील दे देते हैं, कल को इस्लामिक जो है वो अपनी दलील दे देंगे कि ठीक है सबको बुर्का पहना दीजिए, सब एक जैसा हो जाएगा। ये संभव है? जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले अपनी अपनी दलील दे देंगे कि जैसा मैं कर रहा हूं वो ठीक है, पूरा देश वैसा ही करे। तो फिर हमारे देश में संविधान का क्या मतलब? और ये गैर संवैधानिक है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। पूरा देश में हर प्रकार के नागरिक हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग अलग है। कहने का तात्पर्य है, कहीं पे लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कहीं पे लोग मांसाहारी भी हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और खूब खाते हैं।
क्या उनको हम रोक लेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परंपरा, दो धर्मों की परंपरा मेल नहीं खाती, दो संप्रदाय अलग अलग उनकी परंपरा मेल नहीं खाती, उनको एक विधान में कैसे ले आएंगे? अब रही बात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक आशय है कि इसका मुसलमान विरोध करेंगे तो हमें हिंदू का वोट तो मिल ही जाएगा। ध्रुवीकरण, क्योंकि 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसका तुरुप का इक्का एक एक करके ये फेंकेंगे। हमारी सरकार की तरफ, सत्ता की तरफ से यह चीजें लाई जा रही है, एक एक तुरुप का इक्का फेंकेंगे, ध्रुवीकरण होगा। रही बात ये हिमाचल और दिल्ली नगर निगम के चुनाव से इनको थोड़ा सा जनता की तरफ से धमकी मिली है। अब ये जनता के अंदर उन वर्गों को खोज रहे हैं जहां से इनको वोट मिले। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके वोट नहीं आएंगे भाजपा के पास। जो भाजपा है वो गांव देहात सुदूर इलाके में यह देखती है कि शेड्यूल कास्ट में दो कास्ट है, एक अमीर शेड्यूल कास्ट और एक गरीब जरूरतमंद जो रोज रोज नमक रोटी के लिए परेशान है। तो उसको पकड़ लिया जाए, उसे यह कहा जाए कि हम आपको 5 किलो चावल गेहूं देते हैं, राशन देते हैं, उसकी जरूरत है, वह हमारे पाले में आ जाएगा। आप किसी भी जाति से हैं, आपके दो वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर। गरीब तो एक सिंपल सा शब्द है, आप महा जरूरतमंद हैं, आपको 5 किलो चावल गेहूं भी बहुत बड़ी दौलत नजर आती है। शहर के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गांव के हैं, जिनके पास गैस का चूल्हा भी नहीं है, जो खेतों से सब्जियां ले आते हैं और फ्री में 5 किलो चावल गेहूं मिलता है, वो तो कम से कम भाजपा को वोट देंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो प्राइवेट मेंबर बिल की तरह पेश किया गया, अगर सरकार सक्षम है, अगर यह सही है, तो फिर प्रश्न यह उठता है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि किरोड़ी लाल मीणा जी से पेश करवा दिया, बहुत ज्यादा गलत होगा तो जो है उनको धमका देंगे, डांट देंगे और कह देंगे ठीक है, सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। अभी तक बहन मायावती जी का, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया। उदित राज जी ट्वीट करते रहते हैं, बाकी भी बहुजन समाज के नेता हैं और बहुजन समाज के नेताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो गरीब शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, उन देहात में जाइए, उनकी जरूरतों के बारे में पता कीजिए, अन्यथा भाजपा सेंधमारी कर रही है। वह यह देखती है कि एससी एसटी ना बोलकर एससी में जो गरीब है, जरूरतमंद है, और गरीब गरीब करके हम हर दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, उनकी जरूरत पूरी कर देंगे। और जरूरत क्या, 5 किलो चावल और गेहूं, इससे ज्यादा जरूरत पूरी नहीं करते। कहने का तात्पर्य, बेरोजगारी का मुद्दा इनके पास नहीं है, ये बेरोजगारी के ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें आम जनता आ जाती है, इन जनरल आ जाता है। रही बात ये गांव देहात शहरों में ये अपना कोई भी मुद्दा का प्रचार नहीं करते, ये गांव घुस रहे हैं, सुदूर इलाके में घुस रहे हैं, जहां पर लोग एक शौचालय, एक 5 किलो चावल गेहूं और जो छोटी छोटी स्कीम है जो देकर ये अपना वोट बैंक बना सकते हैं। और पूरे भारत को दो वर्गों में बांटने के लिए सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी है। बहुत सारे नेता इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। मनोज झा जो राजद के हैं वो टूट के पड़े, विरोध किया। राम गोपाल यादव जो सपा के हैं राज्यसभा सांसद, इन्होंने विरोध किया, पूरा सदन ने विरोध किया और पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे हालात में जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या जरूरत है। और सरकार अपनी मानसिकता बताए, वो चाहती क्या है। यानी गांव गांव सड़क सड़क पर फिर से पूरा देश दो वर्गों में बंट जाए। और रही बात ये, इससे नफरत पैदा होगी, फायदा कुछ नहीं है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।